ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु भवद्वेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यैश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। देवदेव जगन्नाथ पतिताप विनाशनी त्राहि मां पुण्डरीकाक्षात्। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन की जय। रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। हिताय गौर प्रेम आनंदे हरि हरि बोल। All glories to Samali Bhutis, all glories to Samali Bhutis. All glories to Guru and Guranga, all glories to Divine King. श्री प्रभुपाद की जय। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है सुबह की भागवतम कक्षा में। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद और दूसरे स्कंद का आज नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, चौथा अध्याय। इसका नाम है सृष्टि प्रक्रम और इसका लोक संख्या फर्स्ट हम आज पढ़ेंगे। आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का इस दिन है। इस दिन में हम अपना नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। जब कोइंसिडेंस, तो आइए श्लोक इस प्रकार से है। सूत उवाच वैयासकेरिति वचस्त तत्त्वनिश्चय आत्मना उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेय सतिं व्यधात्। सूत उवाच वैयासकेरिति वचस्त तत्त्वनिश्चयम् आत्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेय सतिं व्यधात्। वैयासकेरिति वच तत्त्वनिश्चय आत्मना उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेय सतिं व्यधात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूतावाच वेयास्केरिति वचस्त्वविनिश्यत्यात्मना उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तेर्य सतिं व्याधात्। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। सूता उवाच गयासकेरेति वचस्तत्त्वनिश्चय आत्मनः उपधरया मति कृष्णे औतिरेय सतिं व्ययधातः। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। श्रुतवाच व्यासके वच तत्त्वनिश्चयम् आत्मना उपधार्य मतिं कृष्णे औत्रेयं सतिं व्यधात्। तो ये इस प्रकार से कल हमने ये वाला अध्याय खत्म किया, पहला अध्याय। तो इसमें हमने देखा था कि जो भगवान को समझते हैं, भगवान के वचनों को मानते हैं, हमें उसी प्रकार से कृपया करके बताओ। सुखदेव गोस्वामी ने जिस प्रकार से परीक्षित महाराज को बताया, आप भी हमें उसी तरह से बताओ, है ना। कौन बोल रहे हैं? सोनक ऋषि बोल रहे हैं सूत गोस्वामी को कि भाई आप भी हमें बताओ। तो अब सूत गोस्वामी शुरू कर रहे हैं इस वाले चैप्टर, है ना। और इसलिए शुरुआत में लिखा हुआ है सूत उवाच। फिर सूत गोस्वामी ने कहा, फिर सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। तो सुखदेव गोस्वामी ने जब आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनी, तो उत्तरा के पुत्र महाराज ने
परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। तो वास्तव में कथा सुनने का एक ही मकसद है कि हमारा ध्यान भगवान में लगे। तो इस प्रकार से जो परीक्षित महाराज उन्होंने जैसे ही सुना, उन्होंने सारा ध्यान अपना आस्था पूर्वक, आस्था के साथ भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। तात्पर्य भाई अर्चनीय बंदनीय प्रात स्मरणीय जगत गुरु प्रभुपाद जी द्वारा प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में सतीम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये दो अर्थ हैं, निष्ठावान तथा संयत। ये दोनों ही अर्थ महाराज परीक्षित पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं। सारा वैदिक उपक्रम मनुष्य के ध्यान को पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की ओर आकृष्ट करना है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में कहा गया है। सौभाग्यवश महाराज परीक्षित अपनी माता की कोख में अपना शरीर धारण करने से पहले ही भगवान के प्रति आकृष्ट हो चुके थे, और जब वे अपनी माता की कोख में थे तभी अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र परमाणु बम से उन पर प्रहार हुआ था, किंतु भगवान की कृपा से वे उस आग्नेय शस्त्र से जलने से बच गए थे। तब से ही उन्होंने अपना मन भगवान श्री कृष्ण पर एकाग्र कर रखा था, जिससे वे भक्ति में पूर्ण रूप से संयत हो गए। अतएव स्वाभाविक रूप से वे भगवान के संयत शुद्ध भक्त थे, तथा जब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना कि भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो सकाम भाव से हो या निष्काम भाव से है, तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका जो वास्तविक प्रेम था, सहज प्रेम था, वो और भी दृढ़ हो गया। और हम इन विषयों को पहले ही बता चुके हैं। अगला स्टेंजा, भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के लिए दो बातें आवश्यक हैं, भक्त परिवार में जन्म लेना और प्रमाणिक गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होना, है ना। अगर भक्त परिवार में जन्म लेते हैं तो भी आप भक्त बन जाते हैं, और भक्त परिवार में नहीं जन्म लिया, किसी प्रमाणिक गुरु का आशीर्वाद मिल गया, आशीष प्राप्त हो गया, तो भी हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से महाराज परीक्षित को ये दोनों ही अवसर प्राप्त हुए थे। एक, गुरु की भी कृपा प्राप्त हुई थी, सुखदेव गोस्वामी की, और शुद्ध भक्तों के परिवार में भी इनका जन्म हुआ था। वे पांडवों जैसे भक्त परिवार में उत्पन्न हुए थे, और भगवान ने पांडव वंश को बनाए रखने तथा उन पर विशेष कृपा दिखाने के कारण ही महाराज परीक्षित को बचा लिया था, जिन्हें बाद में ब्राह्मण बालक द्वारा श्राप दिया गया, और फिर श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हो सका। और श्री चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है कि गुरु तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भाग्यशाली व्यक्ति को ही भक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, भक्ति लता का बीज गुरु और कृष्ण की कृपा से प्राप्त होता है। कृष्ण की कृपा से हमें क्या मिलता है? अच्छे परिवार में जन्म मिलता है, और गुरु की कृपा से हमें भक्ति और स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए गुरु और कृष्ण दोनों की कृपा हमारे ऊपर होती है तो हम भक्ति मार्ग में प्रगति करते हैं। ये महाराज परीक्षित पूरी तरह से लागू होता है। भक्त कुल में जन्म लेने के कारण वे स्वतः भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में आ सके, और इस तरह संपर्क में रहने से वे भगवान का निरंतर स्मरण करते रहे। फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सर्वोच्च भगवत भक्त तथा आत्मज्ञान में पूर्ण श्रील सुखदेव गोस्वामी से परिचित करवाकर भक्ति का विकास करने के लिए आगे अवसर प्रदान किया। काल क्रम से प्रमाणिक गुरु से श्रवण करके वे अपने शुद्ध मन को भगवान श्री कृष्ण पर एकाग्र कर सके, है ना। तो इस प्रकार से भक्तों की कृपा होनी चाहिए, और साथ ही साथ भक्त परिवार में जन्म लेना चाहिए, तो हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं, अन्यथा शुद्ध भक्त बनने का कोई लॉजिक नहीं है ना। तो ये है, कल हम और आगे देखेंगे कि आगे क्या कह रहे हैं। अब इस अध्याय में सूत गोस्वामी बोलते रहेंगे, सृष्टि का प्रक्रम हमें बताएंगे, है ना। तो आइए, आज बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है, आप सब लोग को पता है, आज रथ यात्रा है। और भक्तों, 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापार और कलयुग। इन चारों युगों में जो है भगवान के 4 धाम हैं। आप सब जानते हैं, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारिकापुरी। ये चारों धाम हैं, और हर युग में एक धाम का विशेष महत्व होता है। जैसे सतयुग में बद्रीनाथ जी का बड़ा महत्व है ना। सतयुग के जो धाम है, प्रकट धाम है, बद्रीनाथ है। त्रेता युग में रामनाथ यानी कि रामेश्वरम प्रकट रूप में है, और आप द्वापार में जाएंगे तो द्वापार युग में द्वारिका का बड़ा महत्व है। ऐसे ही कलयुग में अगर भगवान कहीं रहते हैं तो जगन्नाथपुरी में रहते हैं, और जगन्नाथ धाम कलयुग का प्रकट धाम है ना। इसीलिए जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है, अगर भक्ति जगत में सबसे महत्वपूर्ण कोई फेस्टिवल है तो वो जगन्नाथ रथ यात्रा है। और जगन्नाथ रथ यात्रा भक्ति को लेकर के आती है हमारे जीवन में, और इसका क्या मकसद है हम इसकी डिटेल चर्चा शाम को भी करेंगे। आप सब लोग, आज रथ यात्रा है, रथ तो कहीं है नहीं आसपास, है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, रथ को लाइव देख सकते हो। और आज के दिन का बड़ा महत्व है, और पहले तो होती थी देहरादून में भी एक आध बार हुई है रथ यात्रा, लेकिन किसी और दिन में होती है रथ यात्रा इधर अलग अलग शहरों में। लेकिन आज वैसे मसूरी में रथ यात्रा होती है। अगर कोई मसूरी जाना चाहता है तो मसूरी में यह रथ यात्रा आज के दिन मिलेगी, है ना। तो फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, आज हम जगन्नाथ जी किसी के घर में हैं तो उनको थोड़ा घुमा सकते हैं इधर उधर,
छोटे जगन्नाथ जी को, है ना? और वो नहीं है तो क्या कर सकते हैं, रथ यात्रा देख सकते हैं और जगन्नाथ जी का भजन कीर्तन शाम को हम कर सकते हैं। तो आज हम शाम को 7:30 बजे से 7:30 टू 8:30 वी विल कीप भजन संध्या ऑन द जगन्नाथ जी के भजन गाएँगे, आप लोग भी गा सकते हो, है ना? तो शौर्य प्रभु है क्या इधर? उसको भी बुला सकते हो, क्या है हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या नाम था जगन्नाथपुरी वाले भक्त का? प्रज्ञेश प्रभु। प्रज्ञेश प्रभु को भी बुला सकते हो क्लास में, है जी, ना? और आहे नीला सल्ला गा सकते हैं, जगन्नाथ जी के सुंदर सुंदर भक्त हैं। ये भजन है, उड़िया में भी है, हिंदी में भी है। तो जगन्नाथ जी के खूब भजन गा सकते हैं, एक एक लीला बीच में सुन सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, थोड़ा गीता पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम इस फेस्टिवल को बहुत अच्छा बना सकते हैं, है ना? तो एक्चुअली जगन्नाथ जी का अगर आप स्पेलिंग देखोगे ना, तो JAGNATH, जगन्नाथ। तो जगन्नाथ का बहुत बड़ा मीनिंग है। व्हाट इज द मीनिंग? जे फॉर जर्नी ऑफ सोल। जर्नी मतलब हम सब लोग आत्मा है, लेकिन इस संसार में दुख भोग रहे हैं। तो हमारी यात्रा शुरू होती है जगन्नाथ की यात्रा से, जर्नी ऑफ सोल। और कैसे? जे ए मतलब इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, भक्तों के संग में, है ना? और जी मतलब गिव अप ऑल द मटेरियल इंटेंगलमेंट। जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू होती है तो जे फॉर जर्नी, ए फॉर इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटी और जी फॉर गिव अप ऑल मटेरियल इंटेंगलमेंट। सारे मटेरियल बंधन को हम लोग तोड़ देते हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। तो रथ यात्रा आप सब लोग समझते हैं कि दो कारण है इस रथ यात्रा को होने के। एक कारण तो आप सब जानते हैं कि जो जगन्नाथ जी का मंदिर है वो द्वारिका का प्रतीक है और इधर गुंडीचा मंदिर है, ये हमारा जो है वृंदावन का प्रतीक है ना। तो गुंडीचा मैया को इन्होंने प्रॉमिस किया था कि साल भर में जगन्नाथपुरी में रहूंगा, लेकिन श्री मंदिर में रहूंगा, लेकिन साल में 10 दिन मैं आपके पास रहूंगा, है ना? तो बस उसी वचन को पूरा करने के लिए ठाकुर जी वहां से और इधर आते हैं गुंडीचा मंदिर में। एक कारण तो ये है, तो इसलिए सब लोग उस रथ को पुल करते हैं कि भगवान को लेकर के जा रहे हैं। दूसरा क्या है, गोपियां जब कुरुक्षेत्र में भगवान से कृष्ण आए थे और पूर्णिमा के दिन, तो कुरुक्षेत्र में गोपियों का भाव था कि हम अब कृष्ण को वापस नहीं जाने देंगे, कृष्ण को के रथ को खींच करके हम लोग वापस वृंदावन लेकर के आएंगे, है ना? तो ये भाव चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया। जो अन्य लोग हैं ना, बाहर बाहर के लोग, वो रथ यात्रा क्यों करते हैं? वो रथ यात्रा इसलिए करते हैं, हाँ भाई गुंडीचा मंदिर लेके आ रहे हैं और रिचुअल है और भगवान की हमें कई जन्मों का फल प्राप्त होता है और ये फल प्राप्त होता है, वो फल प्राप्त होता है, इसलिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के भक्त और जो गौड़ीय वैष्णविज्म फॉलो करते हैं, ये सब लोगों का एक अलग भाव होता है रथ यात्रा के प्रति। ऐसा भाव होता है जैसे गोपियों का भाव था। गोपियों ने क्या किया, कुरुक्षेत्र में जब कृष्ण उनको मिले कई सालों बाद, तो कृष्ण को बोला हम आपको अब द्वारिका जाने नहीं देंगे, हम आपको अपने इधर लेकर के जाएंगे। कहाँ? वृंदावन में। फिर सारी गोपियों ने उस रथ को रोक दिया, जगन्नाथ जी के कृष्ण के रथ को रोक दिया, है ना? रोक करके गोपियां अपना रिबन निकाल निकाल करके उस रथ पे लगा रही हैं और उस रिबन को जोड़ करके उस रथ को खींच रही हैं, किस तरफ? वृंदावन की तरफ। तो हमारा ये भाव है कि हम लोग आज भगवान को वृंदावन लेकर के आ रहे हैं और वृंदावन में गोपियां रहती हैं, है ना? तो हम जहाँ रहते हैं वो हमारा घर है, तो हम कृष्ण को अपने हृदय में लेकर के आ रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु का मूड है और इसी मूड से हमें रस्सी को खींचना चाहिए कि हम रस्सी को खींच रहे हैं किस मूड के साथ कि भगवान प्लीज आप बहुत दूर हो, ये मेरे कर्मों के कारण या कैसे भी आप मेरे जीवन से दूर हो, मैं कृपा करके आपसे याचना करता हूँ कि आओ आप मेरे हृदय में आओ। भगवान को अपने हृदय में खींचने का प्रोसेस रथ यात्रा कहलाता है ना? और ये रथ यात्रा में वास्तव में कल भी हमने बताया था, हम लोग जगन्नाथ जी को नहीं खींच रहे, जगन्नाथ जी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। जगन्नाथ जी इस रस्सी के माध्यम से हमको भगवत धाम खींच रहे हैं। जगन्नाथ जी कहते हैं कि जो मेरी रस्सी इस धरा धाम पर खींचेगा ना, मैं उसका हाथ खींचूंगा अपने धाम में आने के लिए। समझ रहे? तो जो भी भक्त जगन्नाथ जी के या भगवान श्री कृष्ण के नित्य वैकुंठ गोलोक धाम को जाना चाहता है, उसको जगन्नाथ जी की रस्सी अवश्य खींचनी चाहिए। ये रस्सी के माध्यम से भगवान अपना प्रेम दिखाते हैं। इस संसार में भक्तों, दुनिया में किसी भी रिलीजन में आप चले जाइए, कोई भी ऐसा रिलीजन, कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान स्वयं बाहर आकर के दूसरों का उद्धार करने के लिए आते हो। और बीमार है, आप सब जानते हैं। और बीमारी में क्या होता है, डॉक्टर साहब के पास हमें जाना पड़ता है, लेकिन हम लोगों को तो पता भी नहीं है हम बीमार हैं। इसलिए जगन्नाथ जी साल में एक बार बाहर आते हैं। बाहर आकर के बहुत सारे भक्त हैं इनके, मुस्लिम भक्त हैं और अलग अलग कम्युनिटी के विदेशी भक्त हैं ना, ये सब भक्त जो हैं इनको दर्शन देने के लिए भगवान जगन्नाथ जी बाहर आते हैं रथ, और रथ पे बैठ करके एक राजा की तरह, वास्तव में पूरे संसार के राजा अगर कोई है तो वो जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ जी राजा की तरह बैठते हैं और बैठ करके, मैं सुना था आपने ये पांडी महोत्सव सुना होगा जिसमें जगन्नाथ जी को ऐसे हिलाया डुलाया जाता है। तो जो पंडाज हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग हिला डुला रहे हैं, जगन्नाथ जी इतने आतुर हैं बाहर रथ पर बैठने के लिए कि भैया
उनको सँभाला नहीं जा रहा है। बहुत सारे लोग उसमें बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। वो जगन्नाथ जी खुद ऐसे कर रहे हैं। बहुत आतुर हो रहे हैं जगन्नाथ जी, है ना? बाहर रथ पर बैठने के लिए कि मैं जाकर के बाहर अपने भक्तों को दर्शन दूँगा। और जगन्नाथ मंदिर के अंदर वैसे तो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स होते हैं, बहुत शुद्धता का पालन किया जाता है। अंदर कोई भी चीज़ बाहर से ऐसी जाती नहीं। लेकिन रथ यात्रा के दिन भगवान क्या करते हैं, कोई भी हो शराबी हो, कबाबी हो, मांस खाने वाला हो, सबको आकर के रथ पे पड़ चढ़ने की परमिशन है। अब तो नहीं चढ़ने देते लेकिन बहुत पहले 8-10 साल पहले भी कोई भी व्यक्ति आकर के रथ पे चढ़ सकता था और भगवान को आलिंगन भी कर सकता था, जगन्नाथ जी को, है ना? तो मैं जो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की बात बता रहा था, वो ऐसा ही था। एक्चुअली भगवान कोई तपस्या नहीं देखते, भगवान ये नहीं देखते आप कितने अच्छे श्लोक बोल रहे हो। भगवान एक चीज़ देखते हैं कि आप कितना सहनशील हो, आपके अंदर सेवा की भावना कितनी है और आप मेरे से कितने कनेक्टेड हो। आप कितना भेदभाव करते हो, आप भेदभाव करते हुए नहीं करते हो। हाँ, ये तो मीट खाता है जी, अरे ये कैसे? अरे जगन्नाथ जी नहीं जज कर रहे हैं। हम लोग कैसे जज कर सकते हैं? कोई मांस खाता हो, मदिरा पीता हो, सबको जगन्नाथ जी एक भाव से देखते हैं। तो इससे हमें जीवन में एक शिक्षा लेनी चाहिए, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। हाँ, ये भक्त कोई बात नहीं, अब इसमें ऐसे गुण हैं, सबको हमें स्वीकार करने की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। जगन्नाथ जी सबको स्वीकार करते हैं, आपने देखा होगा। कहीं वहाँ पर ऐसे थोड़ी लिखा रहता है कि जो मांस खाते हैं, वो हमारे रथ को नहीं टच करेंगे। जो कोई नशा करते हैं किसी कारणवश, वो रथ को नहीं टच करेंगे। कोई भी आके जगन्नाथ जी को टच करता है, कोई भी आके रथ खींचता है, रथ में शामिल होता है, जगन्नाथ जी सबको दर्शन देते हैं। इसी प्रकार से हमें भी जीवन में बहुत बड़ा-बड़ा ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है। बड़े-बड़े श्लोक याद हों तो अच्छी बात है, नहीं है तो इन सब से भगवान नहीं रीझते। आप 128 माला कर लो, भगवान नहीं रीझते। भगवान रीझते हैं किससे? आप दु जब कोई परिस्थिति है, उस परिस्थिति में कितना भगवान से जुड़े रहते हो। हर परिस्थिति में कितना भगवान को गिव अप कर देते हो, अपनी सारी मटेरियल एंटेंगलमेंट को, सारी चीज़ों को भगवान के ऊपर कितना छोड़ देते हो, कितना भगवान के ऊपर आप भरोसा करते हो, कितना आप और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, सब भक्तों को एक नज़र से कैसे देखते हो, इससे भगवान रीझते हैं। या कहीं पे आपकी बहुत बेइज़्ज़ती हो रही हो और उस बेइज़्ज़ती में आप कितना सहनशील बनते हो, कितनी विनम्रता का प्रदर्शन करते हो, ये जगन्नाथ जी को पसंद आता है। और ये रथ यात्रा भी इसी उद्देश्य से की जाती है कि हमारे जीवन में ये विनम्रता आए। हम भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार कर पाएँ, है ना? तो देखिए राधानाथ स्वामी महाराज की कैसे मैं बात बता रहा हूँ कि वो जब यहाँ पर थे, यहाँ पर आए थे इंडिया में, तो इंडिया महाराज को बहुत अच्छा लगा। ऋषिकेश में भी महाराज ने तपस्या की है, हरिनाम जप किया, गंगा के किनारे बैठ कर के हरिनाम उन्होंने सुना और फिर उस हरिनाम को किया, है ना? तो राधानाथ महाराज की जर्नी होम में ये सब लिखा हुआ है, आप उनकी किताब पढ़ोगे। तो एनी हाउ उनको किसी कारणवश यहाँ से वापस जाना पड़ा। उनका क्योंकि विदेशी शरीर है और वीज़ा इतनी देर का था नहीं, तो वो चले गए वापस। जहाँ उनका देश है कंट्री में, वहाँ गए तो वहाँ इतनी ठंड, बर्फ पड़ती है 6-6 महीने, है ना? तो महाराज वहाँ रहते थे और एकमात्र पुजारी महाराज। तो महाराज के हृदय में ऐसे होता था, कि यार जगन्नाथ जी के मंदिर में मैं तो जा नहीं सकता क्योंकि विदेशी हूँ, है ना? तो कम से कम रथ यात्रा जब होगी तो मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करूँगा और दर्शन करके जी भर के जगन्नाथ जी को देखूँगा। लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल उस समय पे भक्त इतने नहीं होते थे। आज आप देख लो कहीं भी जाओ 100-100 ब्रह्मचारी मिल जाता है मंदिरों में, लेकिन उस समय इतने भक्त नहीं होते थे। भक्तों की बहुत शॉर्टेज होती थी। इस्कॉन मूवमेंट इतना ज़्यादा फेमस नहीं था और ये लोग बाहर जाकर के नौकरी करते थे। आपने जयानंद प्रभु का नाम सुना होगा, हिजोलिनस जयपताका स्वामी महाराज, हिजोलिनस गोपाल कृष्ण महाराज, ये बाहर नौकरी करते थे, जैसे हम नौकरी करते हैं और नौकरी करके जो पैसा आता था उससे मंदिर चलता था। लोग इतना डोनेशन नहीं देते थे। डोनेशन का कल्चर ही नहीं था विदेशों में। कैसे कल्चर होगा लोग जानते ही नहीं। शुरू-शुरू में ऐसा ही सब कुछ होता था। तो इसी प्रकार से पुजारी की भी बहुत कमी होती थी, भक्तों की बहुत कमी होती थी। तो ऐसे ही एक मंदिर में श्रील राधानाथ स्वामी महाराज पुजारी का काम करते थे और एकमात्र पुजारी उस मंदिर के। उनकी जो अथॉरिटी थी, टेम्पल प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि भई आप इंडिया नहीं जा सकते, क्योंकि आपके अलावा कोई पूजा करने वाला दूसरा है नहीं यहाँ पर। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, भक्तों 10 साल, 20 साल, 26 इयर्स, 20 साल तक राधानाथ महाराज इंतज़ार करते हैं, कब मैं इंडिया जाऊँगा रथ यात्रा के समय, कब भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन होगा। और सेवा भाव इतना कि वो चाहते तो बोल सकते थे कि नहीं, मुझे तो एक बार दर्शन करने के लिए दे सकते हो। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, मैं ही सेवा करने वाला हूँ, मैं ही सेवा करूँगा। लेकिन सेवा का फल भगवान क्या देते हैं, आप सुन लीजिए अभी। आपको पता लगेगा कि सेवा की कितनी महत्ता है, सेवा का फल कितना मीठा होता है। और जब हम गुरु की आज्ञा मानते हैं और जिनके अंडर में भक्ति कर रहे हैं, उनके अनुसार अगर हम सेवा करते हैं, तो उसका फल कितना ज़्यादा मिलता है। आपको अभी मैं सुनाऊँगा, आप लोगों ने सुना भी होगा शायद। तो फिर क्या होता है 26 साल बाद एनी हाउ उनको टाइम मिलता है और वो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होते हैं इंडिया में, बहुत खुश हो जाते हैं। खुश होकर के जब आते हैं, तो एक्चुअली होता है क्या जब गुंडीचा मंदिर में जाता है ना, तो उसके 2 प्रोसीजर हैं। अगर गुंडीचा मंदिर में पहुँचने तक सूर्य है मतलब संध्या हो गई है, संध्या से पहले-पहले पहुँच गए, तो जगन्नाथ जी अंदर मंदिर में जाएँगे, गुंडीचा में। लेकिन अगर संध्या के बाद आ गए जगन्नाथ जी, तो फिर वो रथ उनका अंदर नहीं जाएगा। रथ जो है बाहर ही रहेगा, उस रथ में बाहर ही जगन्नाथ जी पूरी रात रहेंगे।
फिर अगले दिन जब सूरज उगेगा तब जाकर के अंदर गुंडीचा में प्रवेश करेंगे भगवान जगन्नाथ जी। तो सोचिए राधानाथ महाराज जो हैं उस समय आए और उस समय क्या हुआ, संध्या से ऊपर का समय हो गया, लेट हो गई रथ को पहुंचने में। अब लेट हो गई तो रथ तो अंदर जा ही नहीं सकता है, रथ अंदर नहीं जा सकता, तो सारे लोग रथ को वहीं पे विश्राम करवा के सोने लगे। अब एक पंडा थे, वो राधानाथ महाराज के जानकार भी थे। मिडनाइट सारे लोग सो रखे, कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं। जगन्नाथ जी का रथ, सुभद्रा का और बलदेव जी का रथ, तीनों रथ हैं, जगन्नाथ जी तीनों रथों में विराजमान है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। और एक पंडा उठाता है राधानाथ महाराज को, उठो उठो जल्दी। बोला क्या हुआ, इधर आओ मेरे साथ। और जाते हैं, जा करके जगन्नाथ जी के पास लेकर जाता है। बोले देखो तुमने 26 साल इंतजार किया है जगन्नाथ जी को, आज तुम्हारे और जगन्नाथ के बीच में कोई नहीं है, और पूरी रात पड़ी हुई, पूरी रात में तुम्हें आलिंगन करना है, प्रेयर करनी है, जगन्नाथ जी को जी भर के देखना है। आपके और जगन्नाथ के बीच में कोई नहीं है, जो मर्जी करना है आप फ्री हो, आप करो। क्योंकि पंडों को तो वैसे भी एक्सेस रहता है ना जाने के लिए। बोला मैं खड़ा हूं, आपको जो मर्जी करना है करो। राधानाथ स्वामी महाराज ने पूरी रात थोड़ी देर जगन्नाथ जी के सामने, फिर बलदेव के सामने, फिर सुभद्रा के सामने जी भर के उनको आलिंगन किया, अपनी प्रेयर्स करी, बैठ के जप किया, जगन्नाथ जी का दर्शन किया। और पूरी रात जगन्नाथ जो है राधानाथ स्वामी महाराज के थे। कौन से जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी वाले जगन्नाथ, आप समझिए। तो सेवा का फल कितना, 26 साल की सेवा का कितना मीठा फल है। तो जो हम में से किसी को ऐसे मौका मिल सकता है कि पूरी रात जगन्नाथ जी हमारे ही साथ है समझ रहे हैं? तो ये राधानाथ महाराज बड़े हैरान हो गए, उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसे ऐसे भी हो सकता है, समझ रहे हैं? तो उन्होंने खूब आलिंगन किया जगन्नाथ जी का। तो यहाँ से मैसेज मिलता है, अगर हम सहते हैं, अगर हम खूब सेवा की भावना के साथ सेवा करते हैं और सीनियर अथॉरिटीज की बात को मानते हैं, भक्तों के अनुसार जीवन जीते हैं, शुरू में तकलीफ अवश्य होगी, लेकिन करते 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 रहना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा हमें उसका बहुत मीठा फल मिलेगा। और आज आज की डेट में राधानाथ महाराज हर जगह जहाँ भी रथ यात्रा होती है महाराज चले आते हैं, पुजारियों की कमी नहीं है ना? चौपाटी मंदिर है, इतना बड़ा राधानाथ महाराज ने स्टेब्लिश किया है, हजारों सैकड़ों ब्रह्मचारी वहां से निकलते हैं, है ना? तो ये इस फल जो ये सेवा की भावना है उसका फल है ना? तो इस प्रकार से हमको इससे क्या सीखना है? हमको जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से सेवा भाव डेवलप करना है। कि जगन्नाथ जी, वैसे बताओ हमारी औकात है हम जगन्नाथ जी के रथ को खींचे? हमारी कोई औकात नहीं है। लेकिन जगन्नाथ जी कहते हैं लो मैं तुम्हें सेवा की अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, करो सेवा, खींचो रथ को। और तुम रथ खींचोगे मैं सोचूंगा तुम ही मेरे को लेकर जा रहे हो, जबकि पूरी दुनिया को तो मैं लेकर जा रहा हूँ, है ना? तो भगवान जगन्नाथ जी ऐसे रथ पे विराजते हैं, साथ में सुभद्रा जी और साथ में बलदेव जी जो है विराजते हैं। और इसकी बहुत सारी टेक्निकलिटीज है, कैसे रथ बनता है और क्या होता है, फिर गुंडीचा मार्जन कैसे होता है, फिर दूसरे दिन रथ जाता है, फिर कब वापस आता है, और चैतन्य महाप्रभु ने इस रथ के समय कैसे कैसे लीलाएं की थी, कौन इसको शुरू करता है। और जगन्नाथ जी के जो राजा हैं जगन्नाथपुरी के, वो राजा मुख्य पुजारी मतलब मुख्य यजमान होते हैं, वही रथ को लीड करते हैं हर समय, है ना? फिर 15 दिन भगवान जगन्नाथ बीमार होते हैं, उस समय कौन सेवा करता है ना? इस बीमारी के पीछे क्या कारण है, क्या वास्तव में भगवान बीमार होते हैं, और क्या भगवान कभी बीमार हो सकते हैं? जो पूरी दुनिया को ठीक करते हैं वो कैसे बीमार हो सकते हैं? तो इसके पीछे बहुत सारे कारण है। तो हम जानते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान जगन्नाथ, भगवान श्री कृष्ण अनंत हैं, और इनकी कथाएं भी अनंत हैं, ये लीलाएं भी अनंत हैं। अगर पूरा जीवन भी दे दोगे तब भी भगवान की कथा कभी खत्म नहीं होगी, है ना? तो फिलहाल आप इमेजिन कीजिए, ये भगवान जगन्नाथ जी का विशाल रथ है, रथ पे भगवान चढ़े हुए हैं, और दूसरा रथ बलदेव जी का है, फिर सुभद्रा जी का रथ है, और भयंकर भीड़ लगी हुई है। पंडे हैं, चैतन्य महाप्रभु की 12-12 टीम जो है संकीर्तन करती रहती थी। आगे संकीर्तन नृत्य होता था खूब, और पीछे जगन्नाथ जी बसते थे, बहुत फ्लावर से सजाया हुआ, 56 भोग जगन्नाथ जी को लगा हुआ है। जगन्नाथ जी महाराजा की तरह बैठे हुए, पूरे संसार के असली राजा, और लोग रथ को खींच रहे हैं और जगन्नाथ जी चल रहे हैं। हाँ, कितना सुंदर दृश्य है ना? तो एक भक्त ने एक भजन गाया है इसके ऊपर। और जगन्नाथ जी जब रथ में बैठते हैं ना, तो एकदम कृपा की मूर्तियां से लुटाते हैं कृपा को जगन्नाथ जी, सबकी झोली भरते हैं, है ना? तो इसीलिए इन्होंने गाया है भजन, रथ बैठे चले जगन्नाथ, जय जय होने लगी। रथ बैठे चले जगन्नाथ, जय जय होने लगी। सबकी झोली भरे जगन्नाथ, जय जय होने लगी। जगन्नाथ जी सबकी झोली भरते हैं, तो आप भी झोली आज तैयार रखना रथ यात्रा के दिन। तो आप झोली फैला के रखो, जगन्नाथ जी झोली को भरेंगे। सबकी झोली भरे जगन्नाथ, जय जय होने लगी। रथ बैठे चले जगन्नाथ, जय जय होने लगी। रथ पर बैठे कुंवर कन्हैया, रथ पर बैठे कुंवर कन्हैया, साथ खड़े हैं दाऊ जी भैया,
साथ खड़े हैं दाऊ जी भैया, प्यारी बहना खड़ी है साथ। जय जय होने लगी, रथ बैठे चले जगन्नाथ, जय जय होने लगी। आप जाएंगे रथ यात्रा में तो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, खूब गूंज होती है। तो इसी गूंज के दृश्य को इन्होंने भजन का रूप दिया है एक प्रभु जी ने, और इन्होंने ऐसा भजन लिखा है ना, रथ बैठे चले जगन्नाथ, जय जय होने लगी। और सबसे पहले बहुत सारे भजन कीर्तन आज होते हैं। परसों देहरादून में रथ यात्रा होगी, तो आप लोग उसमें आइएगा, उसमें भी ऐसे भजन कीर्तन होंगे बहुत सारे, है ना। उसमें होंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन एक रथ यात्रा इधर होती थी हरिद्वार में, और इधर भी होती थी देहरादून में मकर संक्रांति के दिन। उसमें भी मैं देखा बड़े सुंदर सुंदर सॉन्ग्स वो लोग बजाते थे, है ना। पहले जगन्नाथ जी का स्वागत करते थे, तो स्वागतम जगन्नाथ, शरणागतम जगन्नाथ, सुस्वागतम जगन्नाथ, शरणागतम जगन्नाथ, सुस्वागतम बलदेव, सुस्वागतम सुभद्रा, सुस्वागतम जगन्नाथ, शरणागतम जगन्नाथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, दीनबंधु जय जगन्नाथ, भक्तवत्सल जय जगन्नाथ, दीनबंधु जय जगन्नाथ, पुरी निवासी जय जगन्नाथ, वृंदावन वासी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, दीनबंधु जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय बलदेवा जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, जय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये जगन्नाथ जी की मानसिक ही रथ यात्रा है। शाम को अगर आप क्लास में आएंगे तो शाम को आप ऐसे फील करना कि अभी रथ यात्रा हो रही है, हम रथ खींच रहे हैं, और रथ के आगे आगे जो कीर्तन हो रहा है वही कीर्तन हमारा ऑनलाइन में हो रहा है। ऐसा फील करके भगवान की सेवा का लाभ उठाइए। भगवान की कथा में, भगवान की पूरे भाव में होकर के हम शाम को ऐसा एक आज करेंगे इस तरह से, है ना। और फिर परसों रथ यात्रा है, उसमें आप भाग लीजिए। कल भी एक रथ यात्रा है शाम को। कल की इधर पाठशाला का एक मंदिर है, उनकी रथ यात्रा कल है, और इधर राजपुर रोड पे रथ यात्रा परसों। अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी, आज मसूरी में, कल वहां और परसों वहां, है ना। तो इस तरह से आप किसी भी रथ यात्रा में जा सकते हैं, रस्सी खींच सकते हैं, भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि और अनुष्ठान क्या होते हैं ना, शुरू से उस अनुष्ठान में जाना होता है और लास्ट तक अनुष्ठान में रहना होता है, तब जाकर के उसका फल मिलता है। रथ यात्रा ऐसा अनुष्ठान है, आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी समय चले जाओ, आपकी रथ यात्रा पूर्ण मानी जाती है। आप जैसे 2 घंटे बाद चले जाओ, आप खत्म होते हुए समय चले जाओ, कभी भी जाओ, रथ पे हाथ लगाओ, थोड़ी देर रथ के साथ चल लो, बस रथ यात्रा पूर्ण है। तो जगन्नाथ जी हर तरह से हमें भगवत धाम ले जाने के लिए हर तरह से हर नियम को तोड़ रहे हैं इस समय, ठीक है। तो हम सबको इसका लाभ लेना है। 3 रथ यात्राएं हैं, एक आज मसूरी, कल जो है ओएनजीसी से लेकर के सर्वे रोड तक, है ना, पूरे घंटाघर क्रॉस होते हुए, उसका भी आप फायदा ले सकते हो। और परसों राजपुर रोड जीआरडी कॉलेज से लेकर के अकेता होटल तक परसों की रथ यात्रा। तो 3 रथ यात्रा है, प्रयास कीजिए तीनों अटेंड करने का। एक तो मसूरी है, कैसे जाओगे, हम भी नहीं जा पाएंगे, पर इन 2 में आप 2 में से किसी भी एक में या दोनों में भाग ले सकते हैं, है ना। इस प्रकार से एक और भी रथ यात्रा होती थी, और शायद अब होती है नहीं होती है, वो राम मंदिर है एक बल्लभपुर चौक पे, वो लोग भी रथ यात्रा निकालते हैं। एक राम जी का मंदिर है, वो घंटाघर तक आती है, फिर बैक हो जाती है घंटाघर से। पहले हम लोगों को बुलाते थे वो लोग कीर्तन करने के लिए, इस्कॉन के भक्तों को। तो अभी उसका क्या स्टेटस है आई डोंट नो, पर वो भी होती है, वो हर साल निकालते हैं ना। फिर एक और रथ यात्रा देहरादून में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मकर संक्रांति के दिन जगन्नाथ मंदिर है एक इधर, तो उसकी रथ यात्रा होगी, उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाद में, है ना। तो आइए, आप सबका स्वागत, अभी मंगल आरती करेंगे और फिर शाम को आप सब लोगों की राह देखेंगे। आप लोग आइए, है ना।